जरा सोचिए, एप्पल ने एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सस्ता लैपटॉप। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मैकबुक नियो की। एक ऐसा प्रोडक्ट जो शायद लैपटॉप की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर एक मैकबुक की कीमत सिर्फ $599 हो। ये सवाल अपने आप में एप्पल की पूरी पहचान को हिला देता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि एप्पल ने ये किया तो क्यों किया और आखिर कैसे किया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैकबुक कभी भी सिर्फ एक गैजेट नहीं रहा। नहीं, ये एक पहचान है, एक स्टेटस सिंबल है। मतलब बेहतरीन क्वालिटी, शानदार डिजाइन और हाँ, एक बहुत महंगी कीमत। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये सच है। आंकड़े भी यही बताते हैं। मैकबुक ने हमेशा से प्रीमियम लैपटॉप बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा है। ये एप्पल की पहचान का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अच्छा चलिए, जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 2006 से लेकर आज तक आप कोई भी मैकबुक उठा के देख लीजिए, हर एक ने प्रीमियम सेगमेंट में कुछ नया किया है। इसी वजह से एक ऐसी इमेज बन गई कि भाई मैकबुक तो हमेशा महंगा ही आएगा, और इसी वजह से ये जो नया प्राइस पॉइंट है ना, इसका असर और भी जबरदस्त हो जाता है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एप्पल ने अपनी जो सालों पुरानी स्ट्रैटेजी थी ना, उससे हटकर एक ऐसा कदम उठाया कि सब हैरान रह गए। ये था मैकबुक नियो का ऐलान, एक बिल्कुल नया मोड़। सालों से अफवाहें थीं, अटकलें थीं, और फिर मार्च 2026 में एप्पल ने आखिरकार उस सवाल का जवाब दे ही दिया जो सबके मन में था। क्या एप्पल कभी एक सस्ता मैकबुक बनाएगा? और जवाब था मैकबुक नियो। पहली ही नज़र में इसके फीचर्स काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। देखिए ना, एक शानदार लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, एप्पल का अपना पावरफुल चिप और ऐसी बैटरी जो पूरा दिन चले। और ये सब कुछ एक मजबूत एल्यूमिनियम बॉडी में, वो भी 4 नए और मज़ेदार रंगों में। लेकिन जो सबसे बड़ी और सच कहूं तो चौंकाने वाली बात थी, वो थी इसकी कीमत। सिर्फ $599। मतलब मैकबुक एयर की जो शुरुआती कीमत है ना, ये उससे लगभग आधी है। ये एक ऐसी कीमत है जो मैक को लाखों करोड़ों नए लोगों की पहुंच में ला सकती है। और हाँ, ये कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था। एप्पल की लीडरशिप ने खुद कहा कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। जैसे जॉन टर्न्स का ये बयान है, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये कदम कितना इरादे से उठाया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब एक कंपनी जो अपनी महंगी कीमतों के लिए जानी जाती है, वो अचानक इतनी कम कीमत पर मैकबुक कैसे बेच सकती है? आखिर राज क्या है? देखिए, इसका जवाब एप्पल की अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत में छिपा है। पहला, अपनी ए सीरीज चिप का इस्तेमाल करना। इससे उन्हें इंटेल जैसे महंगे सप्लायर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। दूसरा, सिर्फ 8 GB रैम का एक ही ऑप्शन देना। इससे वो बड़े पैमाने पर खरीदारी करके कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। और तीसरा, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिससे मटेरियल की लागत भी काफ़ी कम हो जाती है। मतलब एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। लेकिन $599 की कीमत के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है ना? इस प्राइस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एप्पल को कुछ फीचर्स हटाने पड़े। तो अब सवाल यह है कि आखिर छोड़ा क्या क्या गया? तो यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। एक पूरा मैक एक्सपीरियंस तो मिलता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैकबुक एयर में तो मिलती हैं पर नियो में नहीं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये हैं वो 5 सबसे बड़े समझौते। पहला, बेस मॉडल में टच आईडी नहीं है, जो एक बड़ी कमी है। दूसरा, पोर्ट्स बहुत कम है, मतलब एक पोर्ट तो हमेशा चार्जर के लिए ही लगा रहेगा। तीसरा, 8 GB की फिक्स्ड रैम है, यानी ये मशीन हैवी ड्यूटी कामों के लिए नहीं बनी है। चौथा, बैकलिट कीबोर्ड का ना होना। और पांचवा, एक बेसिक सा डिस्प्ले। ये सब साफ साफ बताते हैं कि कॉस्ट कटिंग कहाँ हुई है। अब ये लोगों पर है कि उनके लिए ये समझौते कितने मायने रखते हैं। अच्छा, इन सब समझौतों के बावजूद एक बात तो तय है, मैकबुक नियो का बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी लैपटॉप इंडस्ट्री को कैसे हिला सकता है। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ कह देता है। एक तरफ जहां पूरी लैपटॉप इंडस्ट्री नीचे जा रही है, मतलब -9.2% तक, वहीं एप्पल के शिपमेंट्स में लगभग 8% की ग्रोथ का अनुमान है। और ये जो ग्रोथ है ना, ये लगभग पूरी की पूरी मैकबुक नियो की वजह से है। और इस ग्रोथ का असर सीधा यहां दिखता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियो की वजह से एप्पल कंप्यूटर बाजार का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लेगा, जिससे मैकओएस का मार्केट शेयर बढ़कर 13% से भी ज्यादा हो सकता है।
ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग होगी। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अनुमान ये है कि एप्पल अपने पहले ही साल में करीब 40 से 50 लाख मैकबुक नियो बेच सकता है। सोचिए ज़रा, किसी एक लैपटॉप मॉडल के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा हिट साबित हो सकता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, नियो का मकसद सिर्फ एक लैपटॉप बेचना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है एप्पल की दुनिया में एक नया दरवाज़ा खोलना, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो $499 की कीमत पर इसे खरीद सकते हैं। ये उन लोगों को अपनी ओर खींच रहा है जो शायद भविष्य में एप्पल के और भी महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मैकबुक नियो का लॉन्च एप्पल के लिए और पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए आखिर क्या मायने रखता है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैकबुक नियो सिर्फ एक और लैपटॉप नहीं है। ये एक नई दिशा है। सालों तक सिर्फ प्रीमियम मार्केट पर फोकस करने के बाद एप्पल अब सीधे आम बाजार में मास मार्केट में उतर रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या मैकबुक नियो की कामयाबी ये साबित करेगी कि कंप्यूटिंग का भविष्य सस्ते और आसान प्रोडक्ट्स में है, या फिर क्या लोग ये मानेंगे कि कम कीमत के लिए जो समझौते करने पड़ रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।